लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। तकनीक के इस युग में हम कितने अकेले हो गए हैं, इस बात का पता इससे चल रहा है कि इन दिनों डिप्रेशन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और डिप्रेशन एक के बाद एक जिंदगियां ले रहा है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि डिप्रेशन युवाओं को बड़ी तेज़ी से अपनी चपेट में ले रहा है। इसी कड़ी में पहले टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ और अब एक और टिकटॉक स्टार संध्या चौहान की आत्महत्या का मामला सामने आया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 18 वर्षीय संध्या ने डिप्रेशन के चलते आत्महत्या कर ली। ऐसा बताया जा रहा है कि संध्या टिकटॉक की एक बड़ी स्टार थी। एक अन्य टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ ने भी हाल ही में आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्महत्या की वजह भी डिप्रेशन बताई गई है। हालांकि संध्या चौहान के पास से पुलिस को कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है जिससे ये जाहिर हो कि उन्होंने डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या की है। लेकिन खबरों के मुताबिक टिकटॉक के बैन होने को संध्या की आत्महत्या की असल वजह मानी जा रही है। संध्या के परिवार वालों का कहना है कि वो 2-3 महीने से डिप्रेशन में थी और जब टिकटॉक बैन हो गया उसके बाद उस पर और बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक संध्या के मृत शरीर को सबसे पहले उसके कज़न ने देखा और उसी ने पुलिस और बाकी घर वालों को जानकारी दी। बेहोशी की हालत में संध्या को नज़दीक के SDS ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों से बात करने पर पता चला कि संध्या पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में थी, लेकिन आत्महत्या करने के पीछे असली वजह क्या रही, इसकी जाँच पुलिस कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल से संध्या का फोन भी अपनी हिरासत में ले लिया है, जिसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। संध्या चौहान ने खुदकुशी क्यों की, इसकी अभी तक कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आ पाई है। हालांकि पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ समय से लगातार आत्महत्याओं की खबरें सुनने को मिल रही हैं। टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ ने भी अपने घर में 26 जून को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। बताया जाता है कि सिया के मरने की वजह भी डिप्रेशन थी। हालांकि दिल्ली पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में पुलिस ने रिश्तेदारों, दोस्तों और सिया के मैनेजर से भी पूछताछ की है। सिया की आत्महत्या के बाद पुलिस ने सिया का फोन जब्त कर लिया था, जिसकी जांच भी बारीकी से की जा रही है। टिकटॉक पर बड़ी संख्या में युवा वर्ग मौजूद था और टिकटॉक बैन होने से इस वर्ग को झटका जरूर लगा है, जिसके कारण कई टिकटॉक स्टार डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन टिकटॉक स्टार्स को ये बात समझनी होगी कि लोग इन्हें देखा करते थे, टिकटॉक को नहीं। इसलिए टिकटॉक बैन हो गया तो क्या, किसी अन्य इंडियन ऐप पर आप अपना हुनर दिखा सकते हो। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, वो मेहनत सभी को करनी है। इसलिए डिप्रेशन में जाने वाली कोई बात नहीं है। गौरतलब हो कि हाल ही में भारत ने 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इनमें टिकटॉक, लाइकी और हेलो जैसे ऐप शामिल हैं, जहां बड़ी संख्या में युवा वर्ग मौजूद था। सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत इन 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है।